नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार करंट अफेयर्स 2025 देख रहे हैं, जिसमें आज देखेंगे जिला आधारित करंट अफेयर्स कि बिहार के जिला में क्या क्या जो है काम चल रहे हैं। इसी तरह जो है एक एक दो दो टॉपिक मिलाकर वीडियो लेकर आएंगे। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उसे जरूर देखिए, काफ़ी फायदा करेगा बिहार के सभी एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जिला आधारित करंट अफेयर 2023-24 में पश्चिम चंपारण क्या है। पश्चिमी चंपारण में क्या क्या हो रहा है, तो बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। बेतिया कहाँ पड़ता है? पश्चिम चंपारण में। तो यह बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है, किया जा रहा है। नेक्स्ट है भितिहरवा में गांधी थीम पार्क स्थापित होगा। भितिहरवा में गांधी थीम पार्क जो है स्थापित होगा। मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। पश्चिम चंपारण के लिए मिर्चा चावल को जो है जीआई टैग मिला है। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में है। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है वाल्मीकि नगर में है। और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। क्या है? पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा एवं गिद्ध संरक्षण केंद्र बनेगा। गैंडा एवं क्या है? गिद्ध संरक्षण केंद्र बनेगा। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति जो है वो शुरू की गई है। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क बनेगा। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क बनेगा। पिडमोंट क्या है? पिडमोंट स्वैप मिट्टी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। पिडमोंट स्वैप मिट्टी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। अब आइए देखते हैं पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। पूर्वी चंपारण के केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथबलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथबलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग मिला है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को जो है गोल्ड रेटिंग मिला है। मोतिहारी के गांधी मैदान में 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क है। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण का प्रथम स्थान है। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण का क्या है? प्रथम स्थान है। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। अब आइए देखते हैं सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी जिले में माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम क्या है? पुनौरा धाम को अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 251 मीटर का निर्माण सीतामढ़ी में जो है वो किया जाएगा। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बना सीतामढ़ी। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला कौन बना? वो बना सीतामढ़ी। बिहार राज्य का 18वां नगर निगम जो बना वो है सीतामढ़ी में। माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 फीट स्थापित जो है की जाएगी। 251 फीट जो है स्थापित की जाएगी। आइए अब देखते हैं बेगूसराय जिला। बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार के जो हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बेगूसराय में खुलेगा। 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बेगूसराय में खुलेगा। IQ एयर 2023 के अनुसार देश में सबसे प्रदूषित शहर जो बना वो बना बेगूसराय। क्या है? बेगूसराय। बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में है। बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र कहाँ है? बेगूसराय में है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित है। क्या है? बेगूसराय में स्थापित है। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवर ताल पक्षी बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल जो है कांवरताल पक्षी बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ था। अब आइए देखते हैं पटना। पटना जिले के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा। मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा पटना जिला के मीठापुर में।
पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। साइंस सिटी का जो है निर्माण किया जा रहा है मोइनुल हक स्टेडियम के बगल में। हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान एम्स पटना। हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान एम्स पटना। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। और दूसरा कहाँ है तो है भागलपुर। देश का पहला पोषण गांव। देश का पहला पोषण गांव कुकरी बिघा दुल्हनिया बाजार पटना में है। देश का पहला पोषण गांव। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बना। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बना। आंत से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक आईजीआईएमएस पटना में। आंत से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक आईजीआईएमएस पटना में। पटना के कंकड़बाग में कोकोनट पार्क का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण जो है किया गया। देश का सबसे बड़े परीक्षा भवन बापू परीक्षा परिसर पटना में है। कहाँ पटना में है। पूरे बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने में पटना अव्वल रहा। पूरे बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने में पटना अव्वल रहा। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में पटना की 25वां स्थान मिला है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बिहटा पटना में है बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पटना में राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर है। पटना में राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर है। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास। पटना में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह। पटना में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह। पटना में देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना में देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र। फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र। फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण हुआ। फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण। आईजीएमएस टेस्ट ट्यूब से बच्चा का जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल। आईजीएमएस टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल। राज्य का पहला तैरता सीएनजी स्टेशन पटना में। राज्य का पहला तैरता सीएनजी स्टेशन पटना में। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम पहला खादी मॉल पटना में। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम और पहला खादी मॉल पटना में खुला। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में। क्या है पटना में। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। अब आइए देखते हैं गोपालगंज। गोपालगंज के थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज के थावे में। थावे महोत्सव का आयोजन होता है कहाँ गोपालगंज में। शिवहर क्या है। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया। परामर्शदात्री समिति बनाया गया। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जो है वो जाएगा। अब आइए दरभंगा देखते हैं। क्या है दरभंगा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा। चौथा नदी थाना खोला जाएगा कुशेश्वर स्थान में। दरभंगा एयरपोर्ट विद्यापति एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया। दरभंगा एयरपोर्ट जो है जिसका नाम है विद्यापति एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जा रहा है। क्या है दरभंगा में किया जा रहा है। सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ दरभंगा में हुआ। क्या है दरभंगा में। दरभंगा में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी जो है वो खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में। बिहार का पहला कौशल विकास जो है विश्वविद्यालय दरभंगा में। बिहार का दूसरा तारामंडल का उद्घाटन दरभंगा के कदीराबाद में। दरभंगा के कदीराबाद में बिहार का दूसरा तारामंडल। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा के कदीराबाद में। दरभंगा के कदीराबाद में तैरता हुआ सौर ऊर्जा दरभंगा के कदीराबाद में। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा में लॉन्च। वंडर ऐप जो है दरभंगा में लॉन्च किया गया है। अब आते हैं समस्तीपुर। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया समस्तीपुर में। राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है समस्तीपुर में। और जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में भारत में प्रथम स्थान पे है। मधुबनी की बात करते हैं तो लिंगराज मंदिर के तर्ज पर
मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का उद्घाटन मंझारपुर के अररिया संग्राम गांव में किया गया। दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का उद्घाटन मंझारपुर के अररिया संग्राम गांव में किया गया। सुपौल की बात करते हैं तो बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज को सुपौल में निर्माण। बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज का सुपौल में निर्माण। राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क, पहला अररिया में है, दूसरा गया में है, अब तीसरा जो है सुपौल में जो है जैव विविधता पार्क बन रहा है। सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा, सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ, कोसी सफारी शुरू हुआ है। सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमारा जल विद्युत परियोजना, डगमारा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट का निर्माण करेगा। अब आइए किशनगंज के देख लेते हैं। लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम जिला, किशनगंज प्रथम जिला। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला। वैशाली जिला की बात करते हैं तो वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। केवल पत्थर निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का वैशाली में शिलान्यास, केवल पत्थर निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का वैशाली में शिलान्यास। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर, डिटेंशन सेंटर। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्ज, हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्ज। अब आइए बात करते हैं सिवान के, तो सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम है। सिवान से विदेश लोग पहुंच जाते हैं। सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान भी अव्वल है। सिवान पासपोर्ट बनवाने के मामले में पूरे राज्य में प्रथम स्थान है। यानी विदेश जहाँ से ज़्यादा जाएगा तो वहीं से ज़्यादा पासपोर्ट भी बनेगा। सहरसा की बात करें, राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो है वो सहरसा है, सहरसा है। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम है। क्या है? 19वां नगर निगम। अब आइए अररिया, क्या है? अररिया। कुसियार गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क, क्या है? राज्य का पहला जैव विविधता पार्क। कुसियार गांव अररिया में राज्य का जो है वो पहला जैव विविधता पार्क। चलिए अगला है रानीगंज, क्या है? रानीगंज अररिया में राज्य के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना, अररिया में होगा दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना, रानीगंज में होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ? तो रानीगंज में होगा, रानीगंज। अब नेक्स्ट देखते हैं पूर्णिया जिला, क्या है? पूर्णिया जिला। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल सेंटर, पूर्णिया में देश व बिहार का जो है वो पहला इथेनॉल प्लांट, क्या है? इथेनॉल प्लांट। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा, पहला पटना में लगाया गया, पहला कहाँ लगाया गया? पटना में लगाया गया है, और जो दूसरा जो लगाया जाएगा वो पूर्णिया में लगाया जाएगा, क्या है? पूर्णिया में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य का पहला जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण, जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा, पूर्णिया में बनाया जाएगा। अगला है बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व गोगाबिल पश्चिम बिहार मनिहारी। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में, क्या है? कटिहार में। अब आइए मुजफ्फरपुर जिला के बारे में देख लेते हैं। 112 कांक्षी जिलों का डेल्टा रैंकिंग में कृषि में मुजफ्फरपुर शीर्ष पे है, क्या है? शीर्ष पे है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में स्थित है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में स्थित है। मुजफ्फरपुर में राज्य का दूसरा इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हुआ, पहला पूर्णिया, दूसरा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल। राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल शेरपुर में खोला जाएगा, क्या है? शेरपुर में खोला जाएगा राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल खोला गया। मुजफ्फरपुर के मोतिहारी में मेगा फूड पार्क की स्थापना, मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ? तो मोतिहारी में। कुढ़नी प्रखंड जो मुजफ्फरपुर में पड़ता है, राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक, राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में, क्या है? फकुली मुजफ्फरपुर में। बुक में भी इसी तरह के प्रिंट था, थोड़ा प्रिंट खराब है, मैनेज कर लीजिएगा। मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया, भिखारियों द्वारा जो है वो बैंक खोला गया। सारण जिला की बात करें तो मढ़ौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्माण हुआ, गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्माण हुआ। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ है? तो सारण में, क्या है? सारण में। नवादा की बात करते हैं तो नवादा जिला के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खानवा यानी नवादा घोषित, बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनावा नवादा घोषित। हिसुआ में 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, हिसुआ में 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पे, नवादा प्रथम स्थान पे। अब बात करते हैं नालंदा की, तो नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी है, नालंदा डेयरी। राजगीर में बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ऐसे देश का चौथा होगा। राजगीर में नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा, नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। नेचर सफारी, पहला जू सफारी रोपवे राजगीर में शुरू हुआ है। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो राजगीर में है। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित, राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में, दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित। अब आइए देखते हैं औरंगाबाद जिला क्या है, औरंगाबाद जिला के बारे में। चर्चा में रहा नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन औरंगाबाद में। औरंगाबाद में क्रोमियम निकिल का 1 व पोटास के 3 ब्लॉक जो है वो मिले हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत हुई। दीदी की रसोई योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो औरंगाबाद। अरवल की बात करते हैं तो कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल जिला को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन जो है घोषित किया गया था। कुर्था पुलिस स्टेशन। हर घर शुद्ध जल योजना, हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला जो है वो प्रथम स्थान पे शुद्ध जल योजना में। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला है, 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला है। मखदुमपुर प्रखंड के बानाबार पहाड़ पर रोपवे का निर्माण हुआ है। मखदुमपुर प्रखंड के बानाबार पहाड़ पर रोपवे का निर्माण हुआ है। आरा भोजपुर की बात करें तो राज्य का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। आरा के देवड़ी में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण, इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण। अब बात करते हैं गया जिला क्या है, गया जिला। तो गया जिले के पटवा टोली गांव को IIT फैक्ट्री नाम दिया गया। जिले के पटवा टोली गांव को IIT फैक्ट्री नाम दिया गया। IIT फैक्ट्री जो है वो नाम दिया गया है। गया जिले का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। क्या है? गया जी कर दिया गया है। राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी पर किया गया है, जिसका नाम गयाजी डैम क्या है, गयाजी डैम रखा गया है। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की गई है। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा में गया को जोड़ा गया। अमृतसर दिल्ली कोलकाता जो औद्योगिक गलियारा में गया को जोड़ा गया है। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थित है। गया के डोभी में स्थित है सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क। हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल। गया जिला देश भर में अव्वल। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान। गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित है। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित है। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। अब आइए शेखपुरा जिला। सबसे कम आयुष्मान कार्ड बनाने में शेखपुरा अंतिम स्थान पे। जमीन प्लॉट के आधार पर नंबर से जोड़ने वाला पहला जिला। जमीन प्लॉट के आधार नंबर से जोड़ने वाला पहला जिला। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान। अब आइए बांका का ओढ़नी डैम बिहार के एक प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित। बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल। बांका में कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू की गई है। अडानी ग्रुप ने बांका जिले में 50 मेगावाट क्षमता का बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। 50 मेगावाट का। मुंगेर राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार। राज्य का पहला है और देश का दूसरा जो है वानिकी कॉलेज मुंगेर में। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार। बिहार का दूसरा रेल सुरंग मुंगेर में बनकर तैयार। अब आइए जमुई जिला के बारे में जानते हैं। जमुई जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा। गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण। जमुई स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित। क्या है? रामसर साइट घोषित। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र के प्रमाण मिले हैं। पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी में आयोजन हुआ है। जमुई जिला के केड़िया गांव बिहार का पहला जैविक ग्राम बना। जमुई जिला के केड़िया गांव बिहार का पहला जैविक ग्राम जो है वो बना है। अब आइए देखते हैं भागलपुर। क्या है? भागलपुर बिहार का पहला जैविक हॉट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। बिहार का पहला जैविक हॉट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में।
देश का चौथा तथा बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में, देश का चौथा, बिहार का पहला। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया, नटखट साइंस लैब भागलपुर में जो है खोला गया। देश का पहला कृषि हैकाथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित। राज्य का पहला महिला जेल एवं पहला बैडमिंटन अकादमी स्थापित, राज्य का पहला महिला जेल और पहला बैडमिंटन अकादमी स्थापित भागलपुर में। राज्य का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर जिले में है, कहलगांव में आयरन एवं अभ्रक का भंडार मिला है, वो है भागलपुर में। भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सिल्क सिटी। भागलपुर रेशम सिल्क वस्त्र का उत्पादक का जो है वो केंद्र है, क्या है, केंद्र है। अब आइए देखते हैं कैमूर जिला का। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा, करकटगढ़ जलप्रपात। कैमूर भसुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, पहला वाल्मीकि नगर है, दूसरा कैमूर है। टाइगर रिजर्व की बात है। और चिड़ियाघर की बात करें तो अररिया है। कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया। नील गाय पालतू शोध केंद्र स्थापित जो है वो कैमूर में, नील गाय। अब आइए देखते हैं रोहतास में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क जो है रोहतास में तुतला भवानी में बनेगा, तुतला भवानी बटरफ्लाई पार्क। बिहार का प्रथम फिश फीड मिल स्थापित होगा रोहतास में। बक्सर की बात करें तो डुमराव बक्सर में नीलगायों को शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पे। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट गेल के द्वारा खोला गया। राज्य की पहली खुली जेल बक्सर में स्थापित। अब आइए देखते हैं शिवहर जिला, राज्य का पहला जिला जहां पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। सगमती नदी पर बेलवा डैम का निर्माण किया जा रहा है। लखीसराय, कजरा लखीसराय में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, कजरा लखीसराय में। लार्सन एंड टुब्रो LN2 लखीसराय में ग्रिड से जुड़ा 185 मेगावाट के सौर पीवी संयंत्र स्थापित करेगा। यह था बिहार के जिला आधारित करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।